नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आप सभी को एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको धन दौलत सब कुछ मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यक्षिणी साधना का। अगर आप इस साधना को पूरा कर लेते हैं तो यक्षिणी आपके वश में हो जाएगी और आप उससे जो कुछ भी मांगेंगे वो आपको वो चीज़ देगी। तो चलिए बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या है, तंत्र में देवी यक्षिणी, पिशाचिनी, योगिनी आदि अनेक दिव्य शक्तियों की साधना का जिक्र मिलता है। साधना के दो मार्ग हैं, एक वाम और दूसरा दक्षिण। दो तरह की शक्तियाँ होती हैं, एक देवी और दूसरी राक्षसी। व्यक्ति को तय करना होता है कि उसे किस तरह की साधना करना चाहिए। हिंदू धर्मानुसार सिर्फ सात्विक साधना ही करना चाहिए। नीचे जो साधना बताई जा रही है वह मंत्र जानकारी हेतु है। आप साधना के लिए किसी योग्य जानकार से पूछकर ही साधना करें। यदि साधना उचित रीति से नहीं की जाती है तो हो सकता है कि इससे आपका अहित भी हो। हम नहीं जानते हैं कि सही क्या है। यदि आप देवताओं की साधना करने की तरह किसी यक्ष या यक्षिणियों की साधना करते हैं तो यह भी देवताओं की तरह प्रसन्न होकर आपको उचित मार्गदर्शन या फल देते हैं। उल्लेखनीय है कि जब पांडव दूसरे वनवास के समय वन भटक रहे थे तब एक यक्ष से उनकी भेंट हुई, जिसने युधिष्ठिर से विख्यात यक्ष प्रश्न किए थे। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। आदिकाल में प्रमुख रूप से ये रहस्यमयी जातियाँ थीं, देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, झील, भल्ल, किरात, नाग आदि। ये सभी मानवों से कुछ अलग थे। इन सभी के पास रहस्यमयी ताकत होती थी और ये सभी मानवों की किसी न किसी रूप में मदद करते थे। देवताओं के बाद देवी शक्तियों के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। कहते हैं कि यक्षिणियाँ सकारात्मक शक्तियाँ हैं जो पिशाचिनी नकारात्मक। बहुत से लोग यक्षिणियों को भी किसी भूत प्रेतनी की तरह मानते हैं। साधना स्वविवेक का उपयोग करें। यक्षिणी साधना के समक्ष एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। प्रमुख 8 यक्ष और यक्षिणियाँ भी होती हैं। ये 8 यक्षिणियों ने नाम हैं, पहला नाम सुर सुंदरी, दूसरा नाम मोहारिणी, तीसरा कनकावती, चौथा कामेश्वरी, पांचवा रीति प्रिया, छठा प्रगिनी, सातवां नटी और आठवां अनुरागिनी। यहाँ प्रस्तुत है अनुरागिनी यक्षिणी के बारे में सामान्य जानकारी। यह यक्षिणी यदि साधना पर प्रसन्न हो जाए तो वह उसे नित्य धन, मान, यश आदि से संपूर्ण प्रीत कर देती है। अनुरागिनी यक्षिणी शुभ्र वर्ण है और यह साधक की इच्छा होने पर उसके साथ रास उल्लास भी करती है। इस यक्षिणी को सिद्ध करने का मंत्र ओम ही अनुरागिनी आग्रच स्वाहा। साधना की तैयारी। यह साधना घर में नहीं किसी एकांत स्थान पर करना होता है जहाँ कोई विघ्न न डाल सके। उक्त साधना नित्य रात्रि में की जाती है। साधना के पहले उक्त यक्षिणी का चित्र साधना स्थल पर रख दें।
साधना काल में किसी भी प्रकार की अनुभूति हो तो उसे किसी को बताना नहीं चाहिए। हवन और पूजा की संपूर्ण सामग्री एकत्रित कर लें। साधना स्थल पर पर्याप्त भोजन, पानी और अन्य प्रकार की दैनिक ज़रूरतों की व्यवस्था कर लें ताकि साधना छोड़कर कहीं जाना ना पड़े। साधना की विधि: भोजन पर लाल चंदन से भोजपात्र पर लाल चंदन से अनार की कलम द्वारा किसी शुभ मुहूर्त में उस उक्त यक्षिणी का नाम लिखकर उसे आसन पर प्रतिष्ठित करने का उचित रीति से आह्वान करके उसकी पूजा करें। उसके बाद उपरोक्त मंत्र का जाप आरंभ करें। कम से कम 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक का जप का संकल्प लेकर ही जाप करें। जितने भी संख्या का जप का संकल्प लिया है उतना जाप करने के बाद कम से कम 108 बार हवन में आहुति देकर हवन करें। जप और हवन समाप्त होने के बाद वहीं सो जाएं। यह साधना की संक्षिप्त विधि है। किसी जानकार से पूछकर ही यह साधना करें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद।